शरीर दिया है, अच्छे कर्म करने के लिए तुम्हें जीवन में इतना बड़ा परमात्मा ने भाग्य से मौका दिया है। तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तुम देह नहीं हो, तुम एक छोटा सा हार्ड मांस का टुकड़ा नहीं हो, तुम जीता जागता परमात्मा का चमत्कार हो। परमात्मा ने तुम्हें जब ऐसा जीवन दिया तो इसलिए नहीं दिया कि तुम संसार में इस शरीर को काटो, इस शरीर को किसी तरीके से गुजार सको। कई बार भाई बहन आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या करते हो सारा दिन? कहते भैया जी जब काम काज पूरे हो जाते हैं तो आधा दिन बच जाता है, तो आधा दिन हम काटते हैं। समय नहीं कटता है हमारा, हम समय को काटने के लिए कुछ भी करते हैं। कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी लोगों से बातें करते हैं, कभी और जगह अपना दिल बहलाते हैं, कभी तरह तरह की चीजों में अपने आप को लगाए रखते हैं, हम व्यस्त रहें। समय नहीं कट रहा है तुम्हारा, तुम्हारे पास समय इतना ज्यादा है कि तुम सारे समय में से समय बचा करके उसको काटते हो, उसको कैसे वो निपट जाए, आज का समय पूरा हो जाए, ऐसी कोशिशें करते हो। पर अगर ये समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन की महत्ता क्या है, इस जीवन की महानता क्या है, परमात्मा ने चमत्कारों से भरा हुआ तुम्हें जीवन दिया। इस जीवन को अगर तुम वैसे देखो, अगर नजरिया बदलो, दृष्टिकोण बदलो, तो संसार में तुम्हें सुख दिखने लग जाए। सुख किसी वस्तु का नाम नहीं है, सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जो संसार में बाहर से आए, तुम्हें मिले, तुम आनंदित हो जाओ और वो सुख तुम्हें तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी कमाई लगे। सुख तुम्हारे जीवन में ईश्वर के दिए वो चमत्कार हैं जो तुम निरंतर जीते हो। तुम सांस लेते हो, ये ईश्वर का चमत्कार है। तुम्हें अच्छा परिवार, घर, समाज मिला, ये ईश्वर का चमत्कार है। तुम्हें अच्छे मित्र मिले, प्रेमी मिले, जानकार मिले, तुम मुसीबत में फंस जाओ, न जाने कहां से कोई आ जाता है और तुम्हारी मदद कर देता है, ये ईश्वर का चमत्कार है। अभी कुछ दिन पहले मैं कानपुर गया, वहां सत्संग था, तो एक बड़े बुजुर्ग जो है अपने एक छोटे से बच्चे को, 16 साल के बच्चे को सत्संग में लेकर आए। जब मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी इस बच्चे ने बचपन में नाम लिया पर अब ये सत्संग में नहीं आना चाहता है, आप दया करो, सत्संग में आए, सेवा करे, थोड़ा सा गुरु की बात में जुड़े। तो मैंने उस बच्चे को देखा, वो बच्चा बहुत परेशान हो रहा था कि पिताजी ना जाने कहां ले आए, अपना मन उसका था बाहर जाएं, दोस्तों में रहें, मिले फिरें, घूमें। तो मैंने देखा ये सत्संग में तो आने से रहा। तो मैंने उस बच्चे को कहा तू अगर मेरी बात मान तो तू एक छोटा सा काम किया कर, ईश्वर का धन्यवाद दिया कर, ईश्वर का शुक्राना अदा किया कर, जो कुछ भी ईश्वर ने दिया उसके लिए धन्यवाद करो। जब ये बात कही तो उस बच्चे के मुंह से निकला, किस बात का धन्यवाद करूं, मुझे मिला ही क्या है, मेरे तो सारे जीवन में परेशानी ही परेशानी है, कुछ भी करता हूं इतना रोकते टोकते, इतना मेरी हर एक बात पर इतना मुझे माता पिता घर के लोग बार बार सताते हैं, मेरे सारे काम में गलतियां निकालते हैं, मुझे कहते हैं तुम किसी काम के नहीं, निकम्मे हो, बेकार हो, किस बात का शुक्राना अदा करो। कई बार हमें भी ऐसा लगता होगा जब हम संसार में दुनिया के इस बड़े भारी कर्म जगत में फंस जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मुसीबतें देखते हैं, तो हमें लगता है अच्छा हो ही क्या रहा है, इतनी तो परेशानी है, हर एक आदमी हमें लूटना चाहता है, हर एक आदमी हमें दुख देना चाहता है, जिसे मौका मिलता है वो गाली सुना देता है, जिसे मौका मिलता है वो लूट लेता है पीछे से। अगर ऐसा है तो सुख किस बात का, हम किस बात का धन्यवाद करें, कई बार हमें भी लगता होगा। जब ये बात उस बच्चे ने बोली तो मैंने उसे एक बात बताई जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जब उस बच्चे ने मुझसे कहा तो मैंने कहा तू कमाता क्या है, तेरी 16-17 साल की उम्र, कमाई करता है? कहने लगा अभी तो कुछ नहीं कमाता, अभी मैं नौकरी नहीं करता, अभी मैं पैसा नहीं कमाता। मैंने कहा देख तू कुछ नहीं कमाता, फिर भी कोई तुझसे ये नहीं पूछता घर में पैसा लाके दे, कोई तुझे जोर नहीं डालता कि घर में खर्चे हैं, खर्चे के लिए कुछ व्यवस्था कर, कोई तुझे नहीं कहता तुझे आज रोटी नहीं मिलेगी क्योंकि तूने कमाई नहीं की, तू घर में नहीं रह सकता क्योंकि कमा के नहीं लाया, तुझे अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े नहीं मिलेंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तुझे फोन नहीं मिलेगा, तुझे 10 तरह की चीजें नहीं मिलेंगी क्योंकि तूने आज कमाई नहीं। कोई नहीं पूछता,
संसार ऐसा एक दूसरे को नहीं बरतता है। अगर तुम संसार में बाहर निकलो, तुम अगर एक पैसे का किसी को फायदा नहीं कराओगे तो कोई तुम्हें पलटकर एक पैसा नहीं देगा। तुम अगर किसी के लिए सुखी व्यवहार नहीं रखोगे, सामने वाला तुम्हें पलटकर सुख देने की कोशिश नहीं करेगा। तुम्हारी अगर वाणी मीठी नहीं होगी, सामने वाला मीठास से बात नहीं करेगा। तुम अगर गाली दोगे, सामने वाला दो गाली सुनाएगा। कबीर कहते हैं, गाली आवत एक है, पलटत भय अनेक, कहे कबीर ना पलटिए रही एक की। तुम संसार में जैसा बरतते हो, संसार वैसा उल्टा देता है तुम्हें। अगर ऐसे में तुम कुछ भी नहीं करने में हो और हजारों चीजें तुम्हें मिली तो वो तुमने नहीं कमाया। घर वो रहने के लिए जो तुम्हें मिला, जिसमें तुम 15-20 साल रहे, ये किसी और ने किया। तुम्हें ईश्वर का चमत्कार था कि ऐसे माता पिता मिले, ईश्वर का चमत्कार था ऐसे भाई बंधु मिले, ऐसा समाज मिला जिन्होंने तुम्हारा साथ निभाया, ऐसे मित्र मिले जिन्होंने तुम्हें परेशानी में, तकलीफ में तुम्हारी मदद की। ये ईश्वर का चमत्कार ही है, इसको तुम चमत्कार से कम मत मानना। हुजूर कहा करते थे, जिस दिन तुम दृष्टिकोण बदल लोगे ना, जिस दिन तुम नजरिया बदलोगे, जिस दिन तुम परमात्मा के अनगिनत अच्छे अच्छे हमारे हर रोज में काम होते हुए पर ध्यान दोगे, तुम्हें लगेगा मैंने 1000 चीजें करी, उसमें से मैं अपनी ताकत से तो 1000 गलत काम कराया था, फिर भी देखो मुझे मदद मिली, फिर भी मुझे आदर मिला, सम्मान मिला, फिर भी मुझे किसी ने खाने को पूछा, फिर भी मुझे किसी ने प्रेम से अपने साथ जोड़ा, ढांढस बंधाया। ये सब मैंने नहीं कमाया। महाराज जी कहा करते थे, सुखी वो है जिसने अपने जीवन में उस ईश्वर की कृपा को पहचाना है, जिसने हर रोज अपने जीवन में अच्छे काम करते हुए देखे हैं। अभी मैं आपको एक पिछले दिनों की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। हमारे पास आज से 10-12 साल पहले एक पति पत्नी वो आए, कहने लगे भैया जी शादी को 4-5 साल हुए, बच्चा नहीं होता। उनकी माता भी परेशान, सब दुखी कि आप ऐसा करो कि कम से कम घर में एक संतान हो जाए। बहुत हमने दिखा लिया, डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई, इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। आप दया करो घर में एक संतान हो जाए, हम बहुत दुखी हैं, हमें सुख नहीं मिल रहा। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके यहाँ शादी हो जाए, बच्चे ना हो जाए तो उन्हें लगता है कि सारे दुखों के पहाड़ टूट गए, सब लोग दुखी हो जाते हैं, कहते जीवन आगे नहीं चल रहा, सृजन नहीं हो रहा, आगे गृहस्थी नहीं बढ़ रही, लोग उसी में दुखी हो जाते हैं। अब वो बहुत दुखी, पति पत्नी दुखी, उनके माता पिता दुखी, ये तो बहुत दुख की बात हो गई, घर में बच्चा नहीं हो रहा। मैंने सोचा जिस छोटी सी चीज के लिए ये संसार का सबसे बड़ा दुख मान रहे हैं, उस दुख के लिए ये कितने सुखी होंगे आगे चल करके जीवन में पता चलेगा। पर वो कहने लगे नहीं भैया जी हम सब जानते हैं, आप बस दया करो। अब कुछ दिनों बाद स्वामी जी की ऐसी मौज थी, उनके घर में बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो बीमार रहने लगा। अब जब बीमार रहने लगा, बहुत दवा कराई, बच्चा स्वस्थ नहीं हुआ तो फिर से दुखी। पहले दुखी इस बात से थे कि बच्चा हो जाए, अब बच्चा हो गया, बीमार रहता है तो भी दुखी कि बच्चा हो गया, बीमार है। अब थोड़े दिनों बाद आए, कहने लगे भैया जी ये स्वास्थ्य स्वस्थ हो जाए, स्वास्थ्य इसका ठीक रहा करे, हम बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल परेशान मत हो, जिसने दिया वो संभाल करके भी रखेगा। अब धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा। स्वस्थ हुआ तो बहुत नटखट हो गया, बड़ा शैतान। अब शैतान बच्चे देखे आपने, शैतान बच्चा हो तो जो है आपका चैन और आपकी नींद खराब कर देगा। इतना दौड़ेगा कि आप सोचोगे हे भगवान, हे ईश्वर, 2 मिनट तो बैठ जाता है, 2 मिनट तो शांति से बैठता है। वो बच्चा भागा करे, कभी इधर चोट लगा ले, कभी उधर भागे, वहां गिर जाए, कभी इधर जाके इस चीज से लड़ जाए, कभी उधर लड़ जाए। माता पिता दुखी कि चैन से नहीं बैठता है, बहुत दुखी है, हमारा तो चैन नींद खो गई, हमें नहीं पता क्या होगा, बहुत परेशान भैया जी, ये बच्चा नटखट है, इतना परेशान करता है, हम बहुत दुखी हैं, आप दया करो, कम से कम थोड़ा सा शांत हो जाए। मैंने आखिरी में यही कहा, मैंने कहा अगर अभी शैतान है तो बाद में ये शैतानी नहीं करेगा, और अगर अभी सुधर जाएगा तो बाद में सुधरेगा नहीं, तुम्हारी इच्छा जो चाहे ले लो। अगर अभी शैतानी नहीं बर्दाश्त हो रही है, अभी ठीक किया जाए तो बाद में जब बड़ा होकर शैतानी करे तब तुम निभा लेना।
तो वो समझी कि हम अपने जीवन में कहां हर एक चीज में दुख ढूंढते हैं। दुख ढूंढने से दुख बढ़ता है। दुखों की याद करने से, दुखों का सुमरण करने से, दुखों की हर वक्त रटन करने से दुख हमारे जीवन में 24 घंटे दिखाई देता है। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में हम कैसे जिएंगे ये गुरु हमें सिखाना चाहता है।